हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेथॉन पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आओ फटाफट से हम जो है यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसी हिसाब से जो है एक फिगर यानी कि आकृति बना लेते हैं। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64 डिग्री। अब जैसा कि हमें पता है कि इस क्वेश्चन में जो हमें एक फिगर नहीं दिया हुआ है और बिना फिगर बनाए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पर एक रफली फिगर बना लेते हैं। क्या कि हमें दिया हुआ है सबसे पहले यहाँ पर एक्स वाई जेड है, यहाँ पर 64 है। एक्स वाई जेड यानी कि ये क्या है, एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मीन्स बच्चे वो जो है 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा है। 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री मतलब इतना होता है, ठीक है। और बाकी इधर उधर होते हैं, 0 वगैरह वगैरह ऐसे कुछ होते हैं, राइट। तो यानी कि जो ये 64 डिग्री ऐसे ही कुछ एंगल होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, ऐसा हम जो यहाँ पर बना लेते हैं। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर जो है हमने बना लिया, ये क्या है, एक 64 डिग्री का ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। ये क्या हमारे पास 64 डिग्री का है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या हमें बोला गया था एक्स वाई जेड। इट मीन्स कि बच्चे वाई जो है हमारे पास वो आएगा किस पर, एंगल पर, राइट। वाई जो बीचों बीच है ये कहाँ पर आएगा, एंगल पर, ठीक है। यानी कि एक्स यहाँ पर होगा, एक्स वाई पे बन रहा होगा और फिर ये साइड होगी, ये जेड तक जा रही होगी, ठीक है। कुछ इस तरह से बन रहा होगा लाइन, चलिए ठीक है, हमने मान लिया, ओके। अब यहाँ पर देखो क्या कि एक्स वाई इज प्रोडक्ट टू पॉइंट P, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्स वाई को P पॉइंट तक बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पर P पॉइंट तो है नहीं, यानी कि हमें खुद से ही बढ़ाना है और एक मतलब किसी भी एक पॉइंट को कर देना है यहाँ पर P, ठीक है। तो हमने जो है मान के चलो एक्स वाई बोला है, वाई एक्स नहीं बोला है, एक्स से वाई की ओर, ठीक है। तो एक्स से वाई हमने ऐसे कुछ यहाँ तक बनाया मान के चलो और इसका नाम दे दिया हमने P, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं क्या कि इन रे वाई ओ बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्ट एंगल क्यू वाई पी। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वाई क्यू कौन सा भैया, देखो यहाँ पर वाई तो हमारे पास ये वाला पॉइंट है, राइट। अब क्यू तो यहाँ पर है नहीं, तो यानी कि क्यू हमें बनाना पड़ेगा, समझ पा रहे हो, चलिए ठीक है। अच्छा, अब क्यू क्या करेगा, क्यू जो है बाइसेक्ट करेगा इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल का क्या नाम है भैया, जेड वाई पी, यानी कि इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट है। बाइसेक्ट इट मीन्स कि वो बीचों बीच से काटेगा, तो बीचों बीच से कुछ इस तरह से काटेगा। मान लो यहाँ पर काट के हमने यहाँ पर तक रोक दिया, ठीक है। फिर इसका नाम हमने दे दिया यहाँ पर क्या, क्यू, ठीक है। तो क्यू हमने जो यहाँ पर इसका नाम दे दिया, ओके, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कि मान के चलो हमारे पास ये वाला एंगल ए है, मान के चलो, तो क्या ये भी ए होगा, हाँ जी हाँ बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है वो जान लेते हैं। तो बच्चे सुनो ना, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है और कुछ इस तरह से पूछ रहा है क्या कि एंगल वाई क्यू, एक्स वाई और क्यू, एक्स वाई और क्यू, यानी कि हमारे पास ये पूरा वाला एंगल हमें चाहिए पूरा, ठीक है। अच्छा, और क्या चाहिए इसके अलावा, इसके अलावा हमें चाहिए रेफरेंस एंगल क्यू वाई पी कौन सा भैया, देखो यहाँ पर क्यू और वाई और पी, यानी कि इस वाला एंगल का रिफ्रेंस बोलो तो अंदर वाला नहीं, इसके बाहर वाला जो बन रहा है ना वो सारा हमें चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं पूरा, ये हमें चाहिए, ठीक है। तो ये आने जो हमारे पास ब्लू पेन से मैंने जो यहाँ पर एंगल बना रखे हैं उन्हें हमें एंगल को हमें चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम जो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो ध्यान से क्या कि हमें जो है नीला वाला एंगल चाहिए, ठीक है, ओके, हमने मान लिया। अच्छा, अब ये वाला मान के चलो हमने जो है ये वाला निकालना, ओके। तो हमें पता है कि इस वाले एंगल में, ये पूरे वाले एंगल में जो कि नीला वाला है हमारे पास, इसमें दो एंगल है हमारे पास, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, राइट। ये दोनों एंगल है। इस वाले एंगल की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 64 डिग्री है, ठीक है। लेकिन यार इस वाले एंगल की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो यार हमें अगर इस वाले एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं और इन दोनों को जब प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो है ये ब्लू वाले जो एंगल बन रहे हैं हमारे पास, क्या नाम है, एक्स वाई क्यू जो है पता लग जाएगा, ठीक है। ये जो हमें यहाँ पर निकालना भी है। तो सबसे पहले जो हमें एंगल ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब वो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर ध्यान से, क्या हमें पता है कि ये जो तीन एंगल बन रहे हैं 1 2 3, ये सब मिला के क्या बनेंगे, लीनियर पेयर बनेंगे, राइट। तो इस तरह से हम जो यहाँ पर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं क्या कि एंगल दिस, ओके, एंगल एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख दो क्या, एंगल एक्स वाई जेड प्लस में एंगल ए प्लस में एंगल ए, ठीक है। ये दो एंगल ए हैं, ए, ठीक है, और ये कोण, ठीक है। अब ये सब जो है इक्वल होगा इसके भैया 180 डिग्री के, बिकॉज आपको पता है, मुझे पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, लीनियर पेयर है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से क्या, एक्स वाई जेड कौन सा भैया, ये वाला, इसकी वैल्यू हमें पता है कि यहाँ पर 64 है, चलिए ठीक है। प्लस में एंगल ये दोनों है। अब इन दोनों एंगल को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 एंगल ए,
2 बार एंगल ए है ना, तो 2 एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए ठीक है, अब मुझे एक बात बता दो, वो क्या कि हम 64 को उधर भेज सकते हैं? हाँ जी, हम बिल्कुल भेज सकते हैं, भेज देते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का 64 डिग्री। चलिए ठीक है, 2a एंगल की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो यहाँ पर क्या आएगी बच्चों, 116 डिग्री आएगी, राइट। तो अगर हम यहाँ पर 2 को यहाँ से हटा के उधर भेज देते हैं, बिकॉज हमें चाहिए किसकी, ओनली फॉर एंगल ए की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि जो 116 उधर है उसके बाद 2 को भेज देंगे, तो 2 यहाँ पर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में, उधर जगह क्या हो जाएगा, भाग में यानी कि डिवाइड में। तो 2 जब इससे कटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा, एंगल ए की वैल्यू 58 डिग्री। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखो 58 डिग्री इसकी एंगल आ गई है। चलिए ठीक है, और 58 डिग्री इसकी भी एंगल आ गई है। ओके, हमने मान लिया। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पर ध्यान से, हमने एक चीज निकाल दी, अब यहाँ पर अब सारे फुर फुर करके निकलेंगे। जी हाँ बिल्कुल, फुर फुर। ओके, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, वो क्या कि भैया जी मुझे एक बात बता दो, वो क्या ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ये नीले वाला एंगल, ये इन दोनों में ये वाला एंगल है ना, तो इन दोनों का अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला पूरा वाला एंगल है। देखो हम यहाँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम जो है सिंपल से लिख सकते हैं क्या कि एंगल एक्स वाई क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर क्या है, एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड कौन सा भी, एक्स वाई जेड। ठीक है, प्लस में एंगल जेड वाई पी जेड वाई क्यू, राइट। तो प्लस में एंगल जेड वाई क्यू। ठीक है, ठीक है, इन दोनों को प्लस करें तो ये वाला आएगा। ठीक है, राइट। ओके, अब मुझे बात बता दो, वो क्या, इसकी वैल्यू हमें पता है कि 64 डिग्री पहले से। ठीक है, इसकी अभी निकाली हमने कितनी, 58 डिग्री। चलिए ठीक है, तो जब इनको प्लस में करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भैया, हमारे पास 122 डिग्री, राइट। तो ये जो हमारे पास आ गया, एक आ गया है किसकी, इस वाले की। ठीक है, अब हमें चाहिए इसका रिफ्रैक्स एंगल यानी कि पूरा का। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं क्या कि हमें रिफ्रैक्स ये किसका चाहिए। ठीक है, रिफ्रैक्स एंगल क्यू वाई पी। अब क्यू वाई पी, अब किसी भी एंगल का हमें रिफ्रैक्स चाहिए होता है ना, तो एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, 360 डिग्री में से अगर हम उस वाले एंगल के इंटीरियर वाले, मतलब जो कि वो इंटीरियर एंगल है, उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो है इसका रिफ्रैक्स एंगल आ जाता है, राइट। अब देखो पूरा जो होता है हमारे पास क्या क्यों होता है डिवाइड, देखो यहाँ पर ध्यान से क्या कि जो ये पूरा एंगल होता है, ये पूरा एंगल कितना हुआ, 360 डिग्री। चलिए ठीक है, और 360 डिग्री में से अगर मैं ये वाला निकाल दूंगा, काट कर दूंगा, तो क्या बचेगा, ये पूरा बचेगा, है ना। तो वही करना है, यहाँ पर 360 डिग्री लिखते हैं, राइट, और उसमें से हम जो है ये वाला एंगल माइनस कर देते हैं। ये वाला एंगल क्या है हमारा, ए, तो ए की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, 58 डिग्री। तो यहाँ पर कर देंगे माइनस किसको, 58 डिग्री को। तो हमारे पास जो है यहाँ पर आंसर आएगा 302 यानी कि 3002 डिग्री। ठीक है, तो ये जो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।